हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सबके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक की रियल कहानी लेकर आया हूं कि गरीब की समस्या कैसे हमेशा के लिए दूर करें और एक अमीर व्यक्ति बने। और इस कहानी को सुनते ही यकीन मानो दोस्तों, 100% आप अमीर की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे। तो दोस्तों, मेरे मोटिवेट फॉर इट यूट्यूब चैनल में आप सभी को दिल से स्वागत है। चलिए आगे सुनते हैं एलोन एंड हिज वेल्थ। हे दोस्तों, 32,80,988 यह एक यादृच्छिक संख्या नहीं है। ये साल हैं, ये साल जो एलोन मस्क जी सकते हैं अगर वह एक औसत अमेरिकी की तरह पैसा खर्च करना शुरू कर दें। औसत अमेरिकी का वेतन करीब $51,000 है। यह मूल रूप से 42 लाख से अधिक है। अगर वह इतना पैसा सालाना खर्च करना शुरू कर दे तब भी उसे 32 लाख प्लस साल लगेंगे। जाहिर है ये संख्या सटीक नहीं है और ये तरल संपत्ति नहीं है। ये तो तय है कि एलन मस्क के पास जितना पैसा है, अगर वो आज भी काम करना बंद कर दें तो वो 1000 साल तक जी सकते हैं। इसे वास्तविक रूप में धन कहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, वास्तविक धन कहलाता है अगर आप आज काम करना बंद कर दें तो आप कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। और यह एक अहम सवाल है जो ज्यादातर लोग खुद से नहीं पूछते, लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या आपने कभी हिसाब लगाया है कि अगर आप आज काम करना बंद कर दें तो आपके पास कितनी दौलत है जो आपको जिंदा रहने में मदद करेगी? यानी अगर आप आज से काम करना बंद कर देंगे तो आप कितने महीने जीवित रह पाएंगे? नीचे टिप्पणी अवश्य करें। मुझे पता है 99% लोग उन लोगों से ज्यादा इस प्रश्न के उत्तर के बारे में नहीं सोचते हैं और कभी इसकी गणना नहीं करते हैं। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको इसकी गणना करनी चाहिए, मोटा अनुमान होना चाहिए। क्योंकि याद रखें, पैसे को कई बार समय में मापा जाता है और यह एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे अधिकतम लोग समझ नहीं पाते और अमीर नहीं बन पाते। अधिकतम लोग धन सृजन पर ध्यान नहीं देते और यही उनकी बहुत बड़ी भूल है। तो आज मैं रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड से, मेरी पसंदीदा किताबों में से एक, मेरी पहली किताब जो मैंने पढ़ी है, मैं आपको अद्भुत सबक सिखाने जा रहा हूं जो आपको धन बनाने में मदद करेगा। ग्राहम बेल एंड हिज पेटेंट आथरे 1080 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का पेटेंट कराया। उस समय अत्यधिक मांग के कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लोग टेलीफोन की मांग कर रहे थे लेकिन उसके पास पर्याप्त आपूर्ति नहीं थी, बेचने के लिए टेलीफोन नहीं थे। इसलिए वह विलियम ऑर्टन के पास गए जो उस समय की सबसे बड़ी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के अध्यक्ष थे। ग्राहम बेल ने उन्हें एक दिलचस्प ऑफर दिया। वह अपना पेटेंट बेचने को तैयार थे, सिर्फ $1,00,000 में। उस समय यह बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो विलियम ने उसे यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि क्या तुम पागल हो? जिसके बाद ग्राहम बेल ने $multi-billion की कंपनी AT&T बनाई। विलियम के लिए पेटेंट न खरीदना एक बड़ी भूल थी। आप कह सकते हैं यह उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। यह क्यों हुआ? 2 वजहों से जिससे हम भी आगे नहीं बढ़ पाते। वे क्या हैं? संदेह और भय। स्कूल या कॉलेज के समय में आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। जब शिक्षक प्रश्न पूछता है तो उत्तर आप जानते हैं, लेकिन हमें संदेह और भय होता है, इसलिए हम कभी हाथ नहीं उठाते। दूसरा व्यक्ति हाथ उठाता है, उत्तर देता है और उसे प्रशंसा मिलती है और फिर हम सोचते हैं, ओह यार, काश मैंने हाथ उठाकर अपना जवाब दिया होता। और यह हमारी बड़ी समस्या है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को परिवर्तित करना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अपनी शक्ति का लाभ कैसे उठाया जाए, वरना हमारे ज्ञान का कोई फायदा नहीं होगा। याद रखें, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, अक्सर वास्तविक दुनिया में यह स्मार्ट नहीं है जो आगे बढ़ता है, लेकिन बोल्ड। अधिकांश लोग अपने पैसे को लेकर असुरक्षित हैं। अधिकांश लोग अपने जीवन को लेकर असुरक्षित हैं, जोखिम लेने से डरते हैं और यही डर उन्हें कुछ बड़ा करने नहीं देता। तो इस पुस्तक का पहला पाठ मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा साहसी बनो, एक साहसी व्यक्ति बनो। ऐसा नहीं है कि आप कोई रिस्क लें, कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखें। एक सोच को समझकर, जिसे कहते हैं, जिस पर रॉबर्ट काफी फोकस करते हैं, वित्तीय साक्षरता क्यों महत्वपूर्ण है।
अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसे समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए, संभ्रांत और उनकी बैठक 1923 में एक नेता और बिजनेसमैन का ग्रुप था जिसने एज वाटर बीच के होटल में मीटिंग की थी। कई अमीर लोगों के नाम कुछ इस तरह थे। चार्ल्स श्वाब, जो सबसे बड़ी स्टील कंपनी के प्रमुख थे। शमुएल इंसुल, जो कई उपयोगिताओं के अध्यक्ष थे। सबसे बड़ी गैस कंपनी के मालिक हॉवर्ड हॉब्सन और कई बड़े बड़े लोग वहां आए थे। लेकिन अंदाजा लगाओ कि क्या है, 25 साल बाद ये सभी संभ्रांत लोग, उनमें से कई दिवालियां हो गए। यह 1929 के मार्केट क्रैश के कारण हुआ, बाजार में उतार चढ़ाव के कारण, लेकिन एक अधिक स्पष्ट और मूर्खतापूर्ण कारण, जो अनुचित वित्तीय साक्षरता थी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं और मशहूर हो जाते हैं और पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी बाद में गरीब हो जाते हैं। कई बार लोग कौन बनेगा करोड़पति में पैसा कमाते हैं। कई बार स्पोर्ट्स एथलीट्स का टाइम भी खत्म हो जाता है और बाद में गरीब हो जाते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग गलती करते हैं, वे अपनी वित्तीय साक्षरता पर ध्यान नहीं देते हैं, वे आर्थिक रूप से स्मार्ट नहीं बनते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप वित्तीय साक्षर बने, ताकि आने वाले दिनों में जब आप अधिक पैसा कमाएंगे तो आप उसका सही उपयोग कर सकें और अमीर बनकर धन का निर्माण कर सकें। वित्तीय साक्षरता को 3 चरणों में समझाया गया। वित्तीय साक्षरता के लिए आपको 3 बातों पर ध्यान देना होगा, जो बेहद आसान है। सबसे पहले आपका आय विवरण है, दूसरा बैलेंस शीट है, तीसरा है कैश फ्लो। 99 सबसे पहले आपका आय विवरण है। आय विवरण में क्या होता है? यह काफी सरल है। आपकी आय, आपके द्वारा अर्जित धन और आपके व्यय, जो धन आप खर्च करते हैं, जैसे किराया, बिल आदि, ये सब चीजें। दूसरा बैलेंस शीट है। इसके बाद बैलेंस शीट आती है। अब बैलेंस शीट में क्या आता है? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, आप बैलेंस शीट में 2 चीजें रखते हैं, संपत्ति ए सीटीएस और देयताएं लायबिलिटीज। सरल शब्दों में, संपत्ति ऐसी टेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे आपका घर जो आपको रेंटल इनकम देता है, कोई भी कार जो आपको इनकम देती है, कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी सोशल मीडिया पेज, ये सभी चीजें संपत्ति हैं। देयताएं लायबिलिटीज। दूसरी ओर देनदारियां क्या हैं? हो सकता है कि आपके पास कार हो जिसे आप चलाते हो, उसकी सर्विसिंग, बिल भरना, मेंटेनेंस चार्ज देना, ये सब देनदारियां हैं। तीसरा है कैश फ्लो। फिर आता है कैश फ्लो। आपको इस पर अधिक ध्यान देना होगा। रॉबर्ट कियोसाकी इस पर बहुत ध्यान देते हैं। कैश फ्लो पूरे खेल को बदल देता है। आमतौर पर गरीब लोग अपनी आमदनी देखते हैं और अपने खर्चे देखते हैं। बैलेंस शीट के हिसाब से उनकी आमदनी आमतौर पर खर्च से कम होती है, जिससे उनका पूरा पैसा जो आता है वो जरूरी खर्चों में ही कम हो जाता है। खाना पीना, कपड़ा, किराया, ये सब चीजें। गरीब लोगों के पास संपत्ति नहीं है, इसके चलते वह हमेशा सर्वाइवल मोड पर रहते हैं। पैसा आता है और खत्म हो जाता है। अब आते हैं मध्यम वर्ग के लोगों पर। मध्यम वर्ग के लोगों के बारे में अच्छी बात यह है कि वे थोड़ा अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास संपत्ति नहीं होती है। ये अपना पूरा पैसा जरूरतों और देनदारियों में खर्च कर देते हैं, जैसे घर खरीदना, होम लोन लेना, क्रेडिट कार्ड बिल चुकाना और ये सारी चीजें। और फिर अंत में अमीर लोग आते हैं। आप जानते हैं कि अमीर लोग क्या करते हैं? जब भी वे पैसा कमाते हैं, वे पहले संपत्ति खरीदते हैं, जैसे स्टॉक खरीदना, शायद रियल एस्टेट में निवेश करना, बॉन्ड खरीदना या अपना व्यवसाय शुरू करना। वे ऐसी संपत्तियों में निवेश करते हैं जिससे उन्हें आमदनी होती है। तब उन संपत्तियों से और अधिक पैसा बनता है और उस पैसे से वे देनदारियों का भुगतान करते हैं, बिलों का भुगतान करें और ये सब चीजें। यहां रॉबर्ट कियोसाकी एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसका नाम है पहले खुद भुगतान करें। पहले खुद भुगतान करें। इसे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में भी बताया जा रहा है। आप जो भी आय अर्जित कर रहे हैं, संपत्ति में कुछ % निवेश करने का प्रयास करें। व्यवसाय बनाने में निवेश कर सकते हैं, वह चीज आपकी मदद करेगी अमीर बनने में। रॉबर्ट कियोसाकी एक और अवधारणा बताते हैं जिसका नाम है अपने काम से काम रखो। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अधिकतर लोग अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे हमेशा देनदारियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अमीर लोग हमेशा संपत्ति पर ध्यान देते हैं और करना बहुत जरूरी है।
रे क्रोक और मैकडॉनल्ड्स। 1974 में मैकडॉनल्ड्स को प्रसिद्ध करने वाले रे क्रोक को टेक्सास विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया था। वहां सभी छात्र MBA की पढ़ाई कर रहे थे। सत्र काफी दमदार रहा। रे क्रोक ने एक शक्तिशाली भाषण दिया जिससे सभी छात्र छात्राएं मोटिवेट हुए और इसके बाद सत्र समाप्त हो गया। उसके बाद रे क्रोक छात्रों से लापरवाही से बात कर रहे थे, उनके साथ हैंग आउट कर रहे थे। रे क्रोक ने लापरवाही से छात्रों से पूछा, आप क्या सोचते हैं, मैं किस व्यवसाय में हूं? सभी छात्रों ने सोचा रे क्रोक मजाक कर रहा था। वे हंसने लगे, लेकिन रे क्रोक ने फिर पूछा, आपको क्या लगता है मैं किस व्यवसाय में हूं? तभी एक शिष्य ने कहा, जरूर कोई गधा होगा जो यह नहीं जानता। आप स्पष्ट रूप से बर्गर बेचने के कारोबार में हैं, फ्रेंचाइजी व्यवसाय में। तब रे ने कहा, यह बिल्कुल सच नहीं है। दरअसल मैं रियल एस्टेट के कारोबार में हूं। हमारा व्यवसाय सिर्फ बर्गर बेचने पर नहीं है, जबकि हमारा ध्यान फ्रेंचाइजी देकर शीर्ष रियल एस्टेट स्पेस हासिल करने पर है। शराब पीते हुए उन्होंने छात्रों से एक रोचक तथ्य साझा किया। उन्होंने कहा, हमने दुनिया के पॉश इलाकों में कैथोलिक चर्चों से ज्यादा जमीन के टुकड़े हासिल किए हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, यह जानने के बाद मेरे दोस्त जिन्होंने इस चीज को लाइव अटेंड किया ने कार वॉश का बिजनेस शुरू किया और कार वॉश बिजनेस में उनका फोकस रियल एस्टेट पर था, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हुई। यह तुम्हारा सबक है। आपको अपनी संपत्ति हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी रॉबर्ट कियोसाकी लोगों से पूछते हैं, आप किस व्यवसाय में हैं? कई बार लोग कहते हैं, मैं बैंकिंग उद्योग में हूं, मैं बैंकों में काम करता हूं, मैं यह और वह करता हूं। फिर रॉबर्ट कियोसाकी उनसे पूछते हैं, क्या आप उस बैंक या जमीन के मालिक हैं? और लोग कहते हैं, नहीं, हम वहीं काम करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, कभी कभी लोग अपने काम को बिजनेस समझ लेते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं वह आपका काम हो। आपका व्यवसाय वहां होना चाहिए जहां आप चीजों के स्वामी हों, जहां आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो आपको पैसे कमाने में मदद करता है। याद रखें, आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में जॉब करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपने काम से काम रखें। आपको अपने व्यवसाय पर ध्यान देना चाहिए, जहां आप संपत्ति बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके साथ साथ यह भी याद रखें, सीखने के लिए काम करें, सिर्फ पैसों के लिए नहीं। इस पाठ को पढ़ाने के लिए एक उदाहरण भी है। एक बार रॉबर्ट कियोसाकी सिंगापुर के कार्यक्रम में गए, बेस्ट सेलिंग ऑथर एंड ईगो। वहां उनका एक स्थानीय अखबार के लिए इंटरव्यू था। इंटरव्यू लेने के लिए एक युवती उनके पास आई थी। इंटरव्यू काफी अच्छा गया और इंटरव्यू के बाद उस युवती ने उससे पूछा, मैं भी आपकी तरह एक बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहता हूं, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? रॉबर्ट कियोसाकी उस महिला के बारे में पहले से ही जानते थे कि वह अच्छा लिखती है, क्योंकि वह वहां के लेख पहले ही पढ़ चुका था। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने पूछा कि आप इतना अच्छा लिखते हैं तो आप इसे पूरे समय क्यों नहीं करते? इसके जवाब में महिला ने कहा, हाँ, मैं किताबें और लेख अच्छा लिखती हूं, लेकिन कोई इसे खरीदता नहीं है। इसीलिए मैं अपने बिलों का समय पर भुगतान करने के लिए अभी समाचार पत्र फर्म में काम कर रहा हूं। क्या आपके पास मेरे लिए सुझाव है? रॉबर्ट कियोसाकी ने तुरंत कहा, हाँ, मेरे पास है। उसने कहा, मेरा एक दोस्त है जो सेल्स सिखाता है, आपको उनके सेमिनार में शामिल होना चाहिए। सुनते ही उसे गुस्सा आ गया, तुम यह क्या कह रहे हो? आप मुझे स्कूल जाने और चीजें सीखने के लिए कह रहे हैं? मैंने अंग्रेजी साहित्य में मास्टर्स किया है, मैं एक पेशेवर हूं, मुझे बिक्री से नफरत है, मुझे सेल्समैन और सेल्स पसंद नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी ने विनम्रता से उसकी बात सुनी और जब वह अटैची लेकर खड़ी हुई तो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब दिखाते हुए कहा, बताओ वहां क्या लिखा है? लड़की ने कहा, रिच डैड पुअर डैड, किताब के सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक रॉबर्ट कियोसाकी। और फिर रॉबर्ट कियोसाकी ने एक शब्द पर उंगली रखी और वह शब्द था बेस्ट सेलिंग ऑथर। उसने उसे समझाया, देखो, मैं सबसे अच्छा लेखक नहीं हूं, मेरा लेखन कौशल इतना अच्छा नहीं है, मैं एक अच्छा विक्रेता हूं। आपका लेखन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन क्या फायदा जब उसे कोई खरीदता ही नहीं। इसलिए बिक्री सीखना बहुत महत्वपूर्ण है।
और यही बात रॉबर्ट कियोसाकी बहुत से लोगों को समझाते हैं। कई बार हम पैसों पर इतना ध्यान देते हैं और हम सीखने पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हमें आगे बढ़ने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी कई बार कहते हैं, बहुत से लोग स्मार्ट, शिक्षित और स्मार्ट होते हैं, लेकिन वे अपनी प्रतिभा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान पैसा कमाने में रहता है, पढ़ाई पर नहीं। वे बिक्री जैसे महत्वपूर्ण कौशल की उपेक्षा करते हैं। ये कुछ ऐसी बातें थीं जो मैंने रिच डैड पुअर डैड से सीखी और आपके साथ शेयर की, और इस किताब में ऐसी ही बहुत सी बातें हैं जो आपको सीखनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, संपत्ति बनाना चाहते हैं, तो लेखक ने यह बताया है विस्तार से, जिसके लिए आपको यह किताब पढ़नी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग किताबें पढ़ नहीं पाते। कई बार किताबें खरीद लेते हैं, लेकिन किताबें जीवन भर पड़ी रहती हैं और लोग उसे पढ़ते नहीं हैं। इसलिए हमने आपकी ओर से इस पुस्तक को पढ़ा है, अध्याय दर अध्याय सारांश बनाया है। अगर आप इन सभी चीजों को सीखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और उन सभी लोगों को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं। तो ऐसे ऐसे मोटिवेशनल वीडियो आपके पास आती रहेगी। तो दोस्तों, अपना जब तक ख्याल रखें, फिर न्यू वीडियो मिलते हैं ऐसे ही। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।